दोस्तों, डेली जीके अपडेट में आज 3 सितंबर का पहला सवाल है कि 25वां एससीओ, एससीओ मतलब है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन या संघाई सहयोग संगठन, कहाँ आयोजित किया गया था। तो इसका सही जवाब है, देश है चाइना। देश का नाम क्या होगा? चाइना यानी कि चीन। और इसमें चूंकि चीन के 3 शहर दिए हैं ऑप्शन में, अगर देखेंगे ऑप्शन ए बीजिंग, संघाई, तियानजिन और गुवाहाटी। गुवाहाटी इंडिया का है। बाकी ये तीनों जो शहर हैं ये कहाँ के हैं? चाइना के। अब इनमें से कौन से शहर में एससीओ शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था? तो इसका सही जवाब है तियानजिन। ठीक है, फटाफट एससीओ के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। एक तो एससीओ का फुल फॉर्म अभी हमने बताया कि क्या है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई 2001 में। 2001 में। मुख्यालय, तो इसका जो मुख्यालय है इन्हीं 3 शहर में से बी जो ऑप्शन है, संघाई। कहाँ पर? संघाई, और उसी के नाम पे भी पड़ गया था, संघाई। संघाई चीन। तो मुख्यालय कहाँ है? संघाई चीन। और भारत कब इसका सदस्य बना? तो भारत इसकी पूर्ण सदस्य बना है 2017 में। और जो अभी रिसेंट, सबसे रिसेंट देश कोई इसका सदस्य बना है वो है ईरान। ईरान 2023 में इसकी सदस्यता लिया है। ईरान को मिलाकर कुल अभी वर्तमान में 9 देश हैं। कितने देश हैं? 9 देश इसके सदस्य हैं। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। तो अगला सवाल आज का है कि सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति के संदर्भ पर सुनवाई के दौरान विपक्षी शासित राज्यों ने राज्यपाल की भूमिका पर क्या तर्क दिया? तो राज्यपाल और जैसे कि जो विपक्षी राज्य के चीफ मिनिस्टर्स हैं इनके बीच अक्सर आप देखेंगे तो तू मैं होती रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो विपक्षी शासित राज्यों द्वारा जो तर्क दिया गया है वो है कि राज्यपाल का विधान निर्माण में कोई भूमिका नहीं है, अर्थात राज्यपाल का काम कानून बनाना नहीं है, यह विधायिका का काम है। ठीक है, तो राज्यपाल उस पर इंटरफेयर ना करें, कुछ ऐसा इन्होंने एक तर्क दिया है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से धार्मिक उत्पीड़न के शिकार अल्पसंख्यकों को क्या अनुमति दी है? तो बोला है कि पासपोर्ट के बिना, अगर आपके पासपोर्ट नहीं है आपके पास, तो 31 दिसंबर 2024 तक भारत में रहने की इजाजत दी है। किसको? तो मुस्लिम्स को छोड़कर, जितने जैसे हिंदू हो गए, क्रिश्चियंस हो गए, सिख हो गए, आपके जैन हो गए, बौद्ध हो गए, ये जितने भी पारसी हो गए, तो जितने भी ये धार्मिक लोग जिनको धार्मिक उत्पीड़न की वजह से बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से भारत आना पड़ा है, अगर इनके पास पासपोर्ट नहीं है तब भी ये 31 दिसंबर 2024 तक भारत में रहने की इजाजत इनको दी गई थी। ठीक है, अगला सवाल। 3 दिसंबर 2025 को भारत ने कौन से अंतरराष्ट्रीय साझेदार के सहयोग से ईयू यानी कि यूरोपियन यूनियन, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? यूरोपियन यूनियन के साथ व्यापार वार्ता को तेज करने की उम्मीद जताई? तो ये देश है जर्मनी। कौन सा देश है? जर्मनी के साथ भारत ने अंतरराष्ट्रीय साझेदारी के लिए क्या किया है? व्यापार वार्ता को लेकर उम्मीद जताई है। ठीक है, जैसा कि आप सबको पता है कि ट्रेड बार के चलते अमेरिका जिस तरह से 50% का टैरिफ लगा दिया है भारत पे, तो भारत अब चाह रहा है कि अपना व्यापार ये अमेरिका से शिफ्ट करके बाकी देशों की तरफ वो जाए, और इसी के कड़ी में कई देशों के साथ वो अंतरराष्ट्रीय साझेदारी और सहयोग की अपेक्षा कर रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों
कि 3 सितंबर 2025 को विदेश मंत्री जयशंकर ने जर्मन कंपनियों को किस प्रकार का आश्वासन दिया है? तो 3 सितंबर 2025 को विदेश मंत्री जयशंकर जी ने जर्मन कंपनियों को किस प्रकार का आश्वासन दिया है? तो इन्होंने कहा है कि स्पेशल अटेंशन मिलेगा, यानी जो जर्मन की कंपनियां हैं उनको स्पेशल अटेंशन दिया जाएगा। तो दोस्तों, जैसा कि हमने बताया कि क्या अभी रिसेंट ट्रेड बार की वजह से हमारा देश दूसरे देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध और व्यापार स्थापित करना चाहता है, और इसी कड़ी में जर्मनी के साथ हमारी व्यापार वार्ता चल रही है, और इसीलिए विदेश मंत्री जयशंकर ने क्या बोला है कि जर्मन कंपनियों को स्पेशल अटेंशन दिया जाएगा भारत में। इसका सही आंसर ये है, बी। ठीक है। 3 सितंबर 2025 को बीआरएस नेता के कविता ने क्या निर्णय लिया? अभी आपको पता होगा कि के कविता को बीआरएस से निकाल दिया गया था, तो इन्होंने एमएलसी, ऑप्शन 20 का करेक्ट है, एमएलसी पद से इस्तीफा दे दिया है और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता छोड़ दी है। पार्टी की प्राथमिक सदस्यता छोड़ दी है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। किस उद्योग क्षेत्र से संबंधित सेमीकॉन इंडिया 2025 सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है? दोस्तों, ये जब 15 अगस्त 2025 को लाल किले के प्राचीर से भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने सेमीकंडक्टर के बारे में कहा था कि अब हम सेमीकंडक्टर की फैक्ट्रीज बनाना चाहेंगे और अपने देश को हम इस मामले में इंडिपेंडेंट, यानी कि एक तरह से आत्मनिर्भर बनाना चाहेंगे। ठीक है। तो ये जो सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन हुआ है, ये किस से रिलेटेड है? तो सेमीकंडक्टर से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है दोस्तों? सेमीकंडक्टर से रिलेटेड है। और आपको जैसे पता होगा, आज के डेट पे जो एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एज है, आज के डेट पे सेमीकंडक्टर का कितना महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, 3 सितंबर 2025 को अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने किस देश के राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबॉर्न से मुलाकात की? तो राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबॉर्न कौन से देश की राष्ट्रपति हैं? तो दोस्तों, ये हैं मैक्सिको। कहाँ की? मैक्सिको की। ठीक है। तो सितंबर 2025 को अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो, अमेरिकी विदेश मंत्री कौन है? मार्को रूबियो ने किस देश के राष्ट्रपति से मिला? जो कि मैक्सिको देश के राष्ट्रपति हैं। कौन? क्लाउडिया शिनबॉर्न। ठीक है। 21वां इंडिया यूएस संयुक्त सैन्य अभ्यास, युद्ध अभ्यास 2025 कहाँ हो रहा है? तो युद्ध अभ्यास 2025 ये हो रहा है अलास्का, यूएसए। कौन से देश में? अलास्का, यूएसए। क्लियर है। 2025 में भारत में उपराष्ट्रपति पद का चुनाव कब आयोजित हो रहा है? जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि हमारे उपराष्ट्रपति का पद खाली है और इसका चुनाव अभी 9 सितंबर 2025 को होने वाला है। ठीक है, इसी महीने 9 सितंबर 2025 को। तो आज के अपडेट में इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक बार। थैंक यू।